हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम जो भी आपको स्टडी कराते हैं इस चैनल पर उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेकर आए हैं आपके सामने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लगातार आपको पेपर्स में आए हुए हैं। यदि बात करें दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस की तो इसमें क्वेश्चन आया था, एक्स लिमिटेड ने ₹10 प्रति के जिस पर ₹4 प्रति अंश प्राप्त था यानी आउटस्टैंडिंग था, वाले 40 अंशों का हरण किया। यदि हरण किए गए अंश ₹8 प्रति अंश प्राप्त के रूप में पुनः निर्गमित किए जाते हैं तो वह न्यूनतम मूल्य क्या होगा जो कंपनी को वसूल करना चाहिए। तो हमेशा जब भी न्यूनतम मूल्य की बात होगी तो जिस प्रति अंश पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था यानी जिस पर वो जारी किए जाते हैं और उतना ही जिस पर अंश पर आउटस्टैंडिंग था वही राशि हमारी न्यूनतम होती है। जैसे एक्स लिमिटेड में ₹10 प्रति के जिस पर 4 प्रति अंश प्राप्त था तो मेरा न्यूनतम मूल्य इस टाइम ₹4 ही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि जुलाई 2018 के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी लगभग सेम जैसा क्वेश्चन था और इसमें आपसे पूछा था, संबंधित राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित किए जाने के पश्चात अंश अपहरण खाते में शेष राशि क्या है। तो उसका राइट आंसर होगा 25 सी। इसके बाद आपसे लाभ की अवधारणा के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सही गलत कथन के विषय में सही कोट का चयन कीजिए। यानी आपके सामने ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं या एक सही एक गलत है। तो इस संबंध में इस क्वेश्चन के अंतर्गत दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। ये नवंबर 2017 के क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें ए लिमिटेड ने 2000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए परिविवरण यानी प्रोस्पेक्टस जारी किया। 3000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 2400 अंशों के आवेदनों पर यथा अनुपात आवंटन किया गया। यदि ए को 40 शेयर आवंटित हुए तो उसे कितने पैसों के लिए यानी शेयरों के लिए आवेदन किया गया था। तो उसमें बिल्कुल सीधा सही है क्वेश्चन था। 2000 के लिए अंश थे और 2400 एक्स्ट्रा थे यानी 10 पर 4 शेयर अधिक थे। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पर 40 शेयर के लिए उसने उसे आवंटित हो तो उसने लगभग 44 शेयरों के लिए एप्लीकेशन जो है डाली होंगी। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें ऑप्शन नंबर बी रख सकते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। ख्याति या पुंज संचय का उदय उसमें होता है जब सम्मेलन की प्रकृति का होता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ख्याति हमारी गुडविल होती है जब भी हम अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा नाम होता है जिसे हम ब्रांड कहते हैं वही हमारा गुडविल यानी ख्याति होती है और यह उसमें प्रकट होता है जब हम अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो व्यवसाय है वो अधिक फेमस या अधिक लाभ कमाने की स्थिति में होता है। दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस की बात की जाए तो समता अंश पूंजी अंश के मूल्यांकन की विधि के अंतर्गत यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत यदि ₹50 एक अंश समता अंश के लिए प्रतिलाभ की सामान्य दर 10% है तो प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर 5% है, तब एक समता अंश का क्या मूल्य होगा। तो उसके अंतर्गत जो 50 रुपये का एक समता अंश यानी उस पर लाभ की दर 10% है और प्रतिलाभ की दर प्रत्याशित दर 5% है, तो उसके अंतर्गत आपको जैसे 50 है तो उसका आपको आधा कर लेना है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर समेकित विवरण वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। तो उसमें प्रकार में तथा वास्तव में कंपनी एक है, इस आधार पर वास्तव जो है वित्तीय विवरण हमारे तैयार किए जाते हैं समेकित।
निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप। जब्त किए गए अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जा सकता है तथा प्रीमियम राशि को पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। जब अंशों को हम प्रीमियम पर जारी करते हैं, यानी 10 रुपये का शेयर जब हम 12 रुपये में जारी करते हैं, तब प्रीमियम राशि को हम पूंजी खाते में डेबिट साइड लिखते हैं, ना कि क्रेडिट साइड लिखते हैं जो पूंजी संचय खाते होता है हमारा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुशंसित कंपनी का समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है? तो है उसमें ऑप्शन नंबर बी, इंडियन अकाउंटेंट स्टैंडर्ड के 10 के अनुसार जो चिट्ठा है, आर्थिक चिट्ठा है, उसमें एक अनुषंगिक कंपनी का जो तैयार किया जाता है उसके अनुसार। तो जुलाई 2016 के क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 57 शेयरों को 1 लाख में क्रय किया। वाई लिमिटेड की अंश पूंजी ₹7 लाख तथा संचित लाभ ₹90,000 के थे। एक एकत्रित चिट्ठे में अल्पहित की राशि क्या होगी? तो उसका सिंपल सही था, ऑप्शन डी 48,000 ठीक रहेगा बिल्कुल। दिसंबर 2015 के क्वेश्चन की बात की जाए, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम गुडविल यानी ख्याति कहते हैं। दिसंबर 2013 में जो क्वेश्चन आया था, यदि अधिलाभांश अंश अधिग्रहण पूर्व लाभ से जारी किए जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो उसमें ऑप्शन बी, समेकित आर्थिक चिट्ठे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में अजम्पशंस और रीजन दिया गया है। इसके अनुसार जो अजम्पशन रीजन है दोनों ही बिल्कुल सही हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जून 2013 में आए थे, ABC लिमिटेड प्रति ₹10 के समता अंशों की 1 लाख की अधिकृत अंश पूंजी के साथ निर्गमित करती है। कंपनी के संचालक मंडल कंपनी के प्रवर्तकों यानी प्रमोटर्स को उनकी सेवाओं के लिए 10,000 अंश पुनः प्रदत्त के रूप में क्रेडिट करने का आवंटन करने का निर्णय करते हैं। ABC लिमिटेड की पुस्तकों में कौन सा खाता डेबिट किया जाना चाहिए? तो उसमें सिंपल सा था, ख्याति खाता उनका, क्योंकि ABC लिमिटेड के द्वारा ये अंश उनको दिए जाने थे उनकी सेवाओं के बदले, तो ख्याति खाते में डेबिट होने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुनर्संरचना की स्कीम में पूंजी का न्यूनतम या न्यूनीकरण क्या रूप ले सकता है? तो इसके अंतर्गत ABC तीनों सही थे, पढ़ सकते हैं उनको आप, और डी उपरोक्त सभी ठीक हैं। बाजार पत्ती मूल्य पत्ती में अंशों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रतिफल की सामान्य दर निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो उसके भी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। जून 2012 में जो क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आपके सामने जम्पशन और रीजन दिया गया है। इसमें आपको बताना था कौन सही है कौन गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार AR दोनों यानी एजम्पशन और रीजन दोनों ही सही हैं। कंपनी का पुनर्निर्माण तब होता है जब कंपनी का अल्प पूंजीकरण होना, ये गलत रहेगा। कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़े जिसे स्मृत किया जाना चाहिए, यह कंपनी का अति पूंजीकरण होना। तो इसमें ही कंपनी का जो पुनर्निर्माण होता है, इसमें ऑप्शन सी 2 और 3 सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें भी आपके सामने जम्पशन रीजन दिया गया है। इसमें भी ऑप्शन डी AR दोनों ही सही हैं, पढ़ सकते हैं उसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जम्पशन और रीजन दिया गया है, तो उसके अनुसार A और R दोनों ही सही है और RA की जो बिल्कुल सही व्याख्या है। यदि दिसंबर 2010 के क्वेश्चन की बात की जाए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है एवं स्पष्टतः एक नई स्वामित्व वाली बन जाती है तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? इसमें आपको बता दिए गए था ऑप्शन, ये तीनों के तीनों ही सही हैं। जब एक कंपनी में दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है तो एक नई कंपनी बन जाती है, यानी एक कंपनी दोनों आपस में मर्ज होकर एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं। तो उसमें ऐसा ऑप्शन कहीं भी दिया गया है, नई कंपनी का निर्माण। तो देख सकते हैं इसमें आपको भड़काने के लिए 3
ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, जून 2009 की क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जो बोनस शेयर है बाजार मूल्य बाजारी नहीं की जाती, ये बिल्कुल ही गलत है। बोनस शेयर जो है हमेशा जो लवांश वाले हमारे शेयर होते हैं, या जब 10 रुपये का शेयर जो हमारा 12 रुपये में बिक जाता है, तो जब वो हमें उससे लाभ होता है तो वहीं उस पर ही हमारी बोनस शेयर जो है जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें आपको एक दूसरे का मिलान करना था। इसमें ऑप्शन डी 2 1 3 4 सही रहेगा, देख सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने डाटा दिया गया है। इसमें आपको बताना था कि अधिकार मूल्य क्या मानी जाएगी, तो इसमें ₹13 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट में आपको बताना था कि शेयरों की जब्ती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन सी, जब्त किए अंशों के पुनर्निर्गमन के आवंटन की विवरणी कंपनी पंजी के पास दाखिल की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसके आपके सामने क्वेश्चन दिए गए, इसका मैंने बताना था कि जब कंपनी जो है अपने अंशों को प्रीमियम पर जारी करती है, तो उस स्थिति में शेयर प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 2 3 और 4 ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निजी कंपनी के संबंध में ये क्वेश्चन था, पूछा गया था कथन में कौन सही है। इसमें 1 2 3 सारे कथन ही हमारे ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जाती है जो कि पहचान बनाए रखती है, यद्यपि इसके वे अंग जिनसे बनती है लगातार बदलते रहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता उपरोक्त कथन में निहित है। तो सतत उत्तराधिकार ये होते हैं हमारे, ये जो उत्तराधिकार हमारे बदलते रहते हैं, ये हमारे फिक्स नहीं होते। जैसे जैसे हमारा कंपनी का एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये हमारे अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, क्योंकि कंपनी जो है मानव के द्वारा निर्मित की जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करी जाए, इसमें आपके सामने ही शेयर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बताना था कि शेयरों के पुनर्निर्गमन से पूर्व शेयर जब्ती राशि खाते में कितना शेष था। इसमें ₹60 बताना था आपको। जिन प्रार्थियों को अंश दिए जाते हैं उन्हें कौन सा दस्तावेज भेजा जाता है, तो उन्हें अंश प्रमाण पत्र भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, तो इसमें भी आपके सामने पूंजी संचय खाती राशि बतानी थी, तो इसमें 300 सही आंसर रहेगा। लॉटरी विधि संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन ए ऋण पत्रों का वार्षिक आहरण द्वारा भुगतान बिल्कुल सही रहेगा। यदि लवांश अंशों के निर्गमन का कंपनी की पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनकी जो पूंजी है बढ़ जाती है। किन किन राशियों में लवांश अंश बांटा जाता है, तो इन सभी परिस्थितियों में जो है लाभ का लवांश जो अंश बांटा जाता है, जो हमारा सामान्य संचय में से, सिंकिंग फंड की बाकी में से और पूंजी लाभ, इन तीनों में से ये बांटा जाता है। किन राशियों का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों की राशि के भुगतान के लिए नहीं किया जाता, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक रहेंगे। इनकी स्थिति में जो है पूर्वाधिकार अंशों की राशि का भुगतान जो है नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी के साथ जुड़ना ना भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।